नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा रामनवमी का त्योहार, घरों में किया जा रहा कन्या पूजन। दो नवंबर को शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे गंगोत्री धाम के कपाट। 6 महीने तक मुखबा में होंगे मां गंगा के दर्शन। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर देहरादून में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। मुनस्यारी के परिधान में पहुंची महिला एवं बाल विकास मंत्री। उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ावा देने पर दिया जोर। अब समाचार विस्तार से। आज देश भर में धूमधाम के साथ दुर्गाष्टमी व रामनवमी का त्योहार मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के सभी मंदिरों में भी सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिरों में माता के जयकारे लगाए जा रहे हैं, तो वहीं घरों में आज कन्या पूजन किया जा रहा है। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आज मां सिद्धिदात्री की आराधना कर कन्या पूजन किया और आदिशक्ति मां भगवती से समस्त प्रदेशवासियों के कल्याण की कामना की। वहीं देहरादून के नेहरू कॉलोनी स्थित सनातन धर्म मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा रहा। मंदिर के पुजारी ने बताया कि शारदीय नवरात्र में माता के पूजन से मां अपने भक्तों के सभी कष्टों को हर लेती है। 9 देवियों की जो स्वरूप होते हैं, 9 दिन की पूजा की जाती है इसमें। और पहले दिन हम जो कलश वगैरह रखते हैं और 9 देवियों के 9 दिन तक जो हमारे निर्जल व्रत रहता है, हम तो निर्जल ही व्रत रखते हैं। उसमें पूरा मतलब हम लोग तो फल भी नहीं खाते उसमें। अगर माता रानी के बिल्कुल उस हिसाब से अगर फास्ट रखना है तो बिल्कुल माता के चरणों में ही अपना माथा टेक के वैसे माँ बस सब कुछ 9 दिन तक आप ही हैं, आप ही के द्वारा हमसे ये सृष्टि की रचना होती है। और फिर 9वें दिन 9 कन्याओं को या 5 कन्याओं को जमाते हैं और प्रसाद वितरण करते हैं। बस माता रानी का जो प्रसाद मिलता है सभी में वितरण करते हैं। माता का स्वरूप भी शिव की आदि शक्ति है और शक्ति का ही इसमें परिचय है। विशेष करके जब भक्त पर कष्ट आता है तो माता जी। और अब रही पूजा की बात, पूजा माता जी का तो सबसे पहले नारियल ही सर्वप्रथम है। माता का श्रृंगार हो गया, माता को प्रसाद के रूप में देते हैं पूरी और हलवा तथा चने का प्रसाद भोग लगाया जाता है। और ये 9 दिन तक भक्त क्या करता है, अपनी तपस्या और व्रत में लीन रहता है। और आज के दिन में माता का को सर अपनी पूजा को समर्पित करते हुए अपनी मनोकामना को पूर्ण करता है। गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए 2 नवंबर को 12:14 पर अभिजीत मुहूर्त में बंद कर दी जाएंगे, जिसके बाद मां गंगा 6 माह तक अपने मायके मुखबा में श्रद्धालुओं को दर्शन देंगी। उस दिन डोली गंगोत्री से प्रस्थान कर रात्रि विश्राम के लिए भगवती मंदिर मार्कंडेय के पास निवास करेगी। नवरात्रि की 9वीं तिथि पर गंगोत्री रावल तीर्थ पुरोहितों ने गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने की तिथि और मुहूर्त तय किया। 3 नवंबर को मां गंगा की उत्सव डोली ठीक 3 बजे अपने शीतकालीन प्रवास मुखीमठ मुखबा में विराजमान होगी। शीतकालीन में मां गंगा के दर्शन देश विदेश के श्रद्धालु मुखबा धाम में कर सकेंगे। 2 नवंबर अभिजीत मुहूर्त जो कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, श्री गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए दर्शनार्थियों के लिए बंद कर दिए जाएंगे और मां भगवती गंगे की भोग मूर्ति श्री मुखीमठ धाम के लिए प्रस्थान करेगी, जहां पर कि दर्शनार्थियों के लिए मां गंगा के दर्शन सुलभ रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान कल्चरल वॉक विद अचीवर्स टॉक कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने समस्त प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। कैबिनेट मंत्री मुनस्यारी के परिधान धारण कर कार्यक्रम में पहुंची थी। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का मकसद प्रदेश की संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ ही इसके बारे में लोगों को जागरूक करना है, ताकि नई पीढ़ी अपने प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को सहेज सके। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की प्रदेश की समस्त बालिकाओं को और देश विदेश की समस्त बालिकाओं को मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूं। आज विभाग की ओर से अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है समर्पित किया जा रहा है उत्तराखंडी परिधान को। और आज हर जनपद के उत्तराखंड के हर जनपद से 2-2 बालिकाएं
अपने अपने जनपदों में जो पारंपरिक परिधान पहने जाते हैं, आज उसकी प्रतियोगिता यहाँ पर की जा रही है। निश्चित रूप से उस परिधानों को धारण करने का या कराने का तात्पर्य अपने परिधानों के बारे में हमें कितनी जानकारी है, अपने आभूषणों के बारे में हमें कितनी जानकारी है, या अपनी पौराणिक संपत्ति या विरासत के बारे में कितनी जानकारी है, वो भी अपने आप में एक परीक्षण और साथ साथ में उसको धारण करने के साथ में कितना गर्व महसूस हो सकता है, उस भाव को लाने का एक प्रयास जो है उत्तराखंडी परिधान मेरी पहचान कार्यक्रम के निमित्त जो है आज ये आयोजन हो रहा है। और आप मुझे भी देखेंगे कि मैं आज मुनस्यारी के परिधान में यहाँ आपके बीच में हूँ। निश्चित रूप से इस परिधान को धारण करने के साथ में महसूस होता है कि हम उत्तराखंड के बहुत ही गौरवशाली इतिहास से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं फिर से अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। देहरादून पुलिस ने 2 शातिर नशा तस्करों को भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपए कीमत की 2 किलो 580 ग्राम अवैध चरस बरामद की गई। गिरफ्तार अभियुक्त प्राइवेट बस के चालक और परिचालक हैं, जो सवारियों की आड़ में पहाड़ से मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे थे। पुलिस की चेकिंग से बचने के लिए आरोपियों ने बस की सीट के नीचे चरस छिपाने के लिए स्पेशल कैबिन बनाया था। केंद्र सरकार द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान में देश के प्रत्येक तहसील और ब्लॉकों में शहीद स्मारक बनाए गए, जिन पर तहसील के सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के शिलापट लगाए गए हैं। वहीं चमोली जिले के विकासखंड दशोली, कर्णप्रयाग, गैरसैंण और जोशीमठ में आज़ादी के नायकों की मूर्ति स्थापना एवं स्मारक स्मृति द्वार के लिए पहली किश्त का आवंटन हो गया है। उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग का कहना है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम का शिलापट भी लगाया जा चुका है। इनमें हमारे यहाँ बने हुए एक शहीद स्मारक, इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का स्मारक है जो तहसील परिसर में ही है। उसमें 78 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का उल्लेख है। उस पर सजावट कर, माल्यार्पण कर, उनके परिजनों को जो है बुला करके उनको सम्मानित करने का कार्य करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का लगभग सारा शिलापट उनके नाम का हमारे यहाँ लगाया जा चुका है और समय समय पर हम उनकी समस्याओं के बारे में भी बैठकें करते रहते हैं। हमारे ब्लॉक में उनकी फोटो भी लगाई जा चुकी हैं और इसके अतिरिक्त अन्य कोई निर्देश प्राप्त होते हैं तो उसका भी समय से अनुपालन किया जाता है। वहीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मिले सम्मान से उनके उत्तराधिकारी बेहद खुश नजर आ रहे हैं, जिसके लिए वे जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन का आभार भी जता रहे हैं। जैसे हमारे कपिरी क्षेत्र में जो है 19 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, तो ये हमारे कपिरी क्षेत्र में ये स्मृति द्वार बनेगा और इसमें उन 19 लोगों के नाम जो है अंकित किए जाएंगे। तो इसके लिए मैं उन अपने जो जिला पंचायत सदस्य, सम्मानित जिला पंचायत सदस्य हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूं और अपने जिलाधिकारी महोदय का विशेष धन्यवाद करता हूं कि वो लगातार जब भी हम जो भी अपनी मांग रखते हैं उनको प्रयास करने का पूर्ण जो है प्रयास करते हैं। उधम सिंह नगर में धान की खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन क्रय केंद्रों पर आवक अभी कम है। किसानों की माने तो धान खरीद से संबंधित उप जिलाधिकारी का पोर्टल नहीं खुलने के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अधिकारियों की माने तो बाजार में मूल्य ज्यादा होने और धान में मानक से अधिक नमी होने के चलते आवक प्रभावित है। मंडी सचिव का कहना है कि आवक थोड़ी कम जरूर है, लेकिन किसानों के लिए तमाम इंतजाम है। यहाँ थोड़ी दिक्कत हो रही है, पोर्टल बंद पड़ा है जिससे यहाँ माल का उठान नहीं हो रहा है। यहाँ तोल तो हमारी हो रही है, सही हो रही है, लेकिन ये माल यहाँ स्टॉक पड़ा है, ये उठ नहीं पा रहा है। अभी बहुत ज़्यादा आवक नहीं आई है, अभी 2-2.5 के आसपास कुंटल आप देख रहे होंगे लगभग, और उसके लिए हमारे पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं, कोई चिंता की बात नहीं किसानों के लिए। वहीं अपर जिला सहकारी अधिकारी की माने तो क्रय केंद्र प्रभारियों तक मिलों की लिस्ट न पहुंचने से कुछ समस्या जरूर आ रही है। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि किसानों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसको लेकर तमाम कोशिशें की जा रही हैं। सही बात है कि किसानों की तौल प्रभावित हो रही है, क्योंकि छोटा किसान है और हमारी प्राथमिकता है कि छोटा किसान जो है वो मंडी में ज़्यादा समय उसको व्यतीत ना करना पड़े, उसका माल हम तुरंत तौल दें। जैसे जैसे किसानों का माल सूखता जा रहा है और हम लोग तोल भी रहे हैं, दिक्कत ये आ रही है कि RFC साहब की तरफ से हमें मिलों का आवंटन होता है और किस मिल को हमको ये धान दिया जाना है, वो सूची हमारे क्रय केंद्र प्रभारियों तक नहीं पहुंची है। नहीं पहुंचने के कारण जो हमारे आप देख रहे हैं सामने से सारा माल ये डंप हो गया है
इसलिए क्योंकि इसमें सूख भी आएगी, सूख आने से केंद्र प्रभारियों की जिम्मेदारी है वो कैसे इसको एडजस्ट करेंगे और इसका खामियाजा एटलीस्ट समिति को भरना पड़ेगा जो उसका नुकसान होगा। यदि ये माल समय से उड़ जाता है तो हम लोग फिर इसमें तेज़ी लाएंगे, किसानों को कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी और तौल में हम तेज़ी लाएंगे। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।